बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा अगला टॉपिक है फेमोरल ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये कि फेमोरल ट्रायंगल होती क्या है। आसान अल्फाज में हमारे पास जो हमारा थाई है ना, उसका जो अपर 1/3 पोर्शन है उसमें ना एक ट्रायंगुलर खड्डा होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है। तो वो खड्डा कैसे बनता है, उसकी क्या क्या बाउंड्रीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उस खड्डे को कहते हैं हम फेमोरल ट्रायंगल। ठीक है, जो हमारे पास थाई के जो मसल था ना, उन मसल की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि उनके बीच में ना एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन रह जाता है। ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें रन कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें कुछ कंटेंट्स वगैरह हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इस डिप्रेशन को कहते हैं फेमोरल ट्रायंगल। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं। तो ये जनाब हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल कुछ इस तरह से होती है थाई में। ठीक है, ये एक छोटू से आदमी की छोटी सी टांगें हैं जिसमें हमने ऊपर फेमोरल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। ठीक है जी। तो अब क्या होता है, इसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं कि फेमोरल ट्रायंगल जो है ना, जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। यहाँ पे होता है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ। ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट, और इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे जो है ना, ये एक डिप्रेशन होता है। इसकी बाउंड्रीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि फेमोरल ट्रायंगल की ये हमारे पास आ जाती है मीडियल और एंटीरो मीडियल बाउंड्री। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती है लैटरल बाउंड्री। ठीक है, एक हमारे पास इसकी एपेक्स होती है, ये एपेक्स है, और ये हमारे पास बेस है। ठीक है जी, 4 बाउंड्रीज हो गई। अब हमारे पास कोई ना कोई चीज़ तो होगी ना जो इस खड्डे को ऊपर से कवर कर रही है। ठीक है, ये ऐसे खुलेआम तो नहीं पड़ा हुआ ना। इसके ऊपर जो इसकी कवरिंग है उसको हम इसका रूफ कहते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे किन चीज़ों से बनता है। और कोई ऐसी चीज़ भी होगी जिसके ऊपर ये ट्रायंगल ठहरी हुई है। ठीक है, वो इसकी बेस है। उस बेस की भी अलग से जो है ना, सॉरी, वो इसका फ्लोर है, और उस फ्लोर में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट। सबसे पहले एंटीरो मीडियल बॉर्डर। इसका जो एंटीरो मीडियल बॉर्डर है ये बनता है हमारे पास एडक्टर लॉन्गस मसल से। ठीक है जी, एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल का ये मसल का इटसेल्फ इसका ये मीडियल बॉर्डर है, और ये इसका लैटरल बॉर्डर है। जो मसल का लैटरल बॉर्डर है ये फेमोरल ट्रायंगल की एंटीरो मीडियल और मीडियल बाउंड्री बना रहा है। ठीक है, मसल का लैटरल बॉर्डर, ट्रायंगल का मीडियल बाउंड्री। ठीक है, यानी कि लैटरल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर लॉन्गस मसल ये क्या बनाता है, मीडियल बाउंड्री ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। देन वी हैव लेटरल बाउंड्री। फेमोरल ट्रायंगल की ये लेटरल बाउंड्री है, और ये बनती है सार्टोरियस मसल से। हाँ जी, सार्टोरियस मसल। और अब ये सार्टोरियस मसल की ये लेटरल वॉल है, और ये इसकी मीडियल वॉल है। सार्टोरियस मसल की जो मीडियल वॉल है ये बनाती है ट्रायंगल की लैटरल बाउंड्री। इन चीज़ों को आपने कंफ्यूज नहीं करना, छोटू सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है। यानी कि फेमोरल ट्रायंगल की जो लैटरल बाउंड्री है वो बनती है मीडियल वॉल ऑफ सार्टोरियस मसल, सार्टोरियस। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इसकी बेस, ये आ जाती है ट्रायंगल की बेस। अभी मैंने आपको बताया इसकी बेस बनती है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट से। किससे बनती है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। ठीक है, और उसके बाद आ जाती है इसकी एपेक्स। एपेक्स बनती है जंक्शन ऑफ लैटरल एंड मीडियल बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। ये इसकी बन रही होती है एपेक्स। ठीक है जी, यहाँ पे जहाँ पे लैटरल और मीडियल बाउंड्री का जंक्शन हो रहा होता है यहाँ पे बन रही होती है ट्रायंगल की एपेक्स। ठीक है, ये 4 बाउंड्रीज हो गई। उसके बाद इसका एक फ्लोर आ जाता है, यानी कि ट्रायंगल जिसके ऊपर ठहरी हुई है। ठीक है जी, अब ये फ्लोर इसका जो है वो किन मसल से बनता है। सबसे पहले आ जाता है जो हमने पढ़ा था, एडक्टर लॉन्गस मसल। ठीक है, एडक्टर लॉन्गस आ जाता है। उसके साथ ही पेक्टिनियस पड़ा होता है। ठीक है, कौन सा, पेक्टिनियस मसल। ये दोनों मसल्स मिलके बनाते हैं इसकी मीडियल बाउंड्री। ठीक है, मीडियल जो फ्लोर है ना उसका, वो मीडियल साइड पे कौन से मसल्स होते हैं, एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस। ठीक है, मीडियली फ्लोर को कवर कर रहे होते हैं ये 2 मसल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये हमारे पास मसल होता है इलियाकस एंड सोएस मेजर। ठीक है जी, इलियाकस एंड सोएस मेजर। ये दोनों फ्लोर को लैटरली कवर करते हैं। मीडियली फ्लोर बनता है हमारे पास एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस से।
और लैटरली बनता है हमारे पास इलियाकस एंड सोएस मेजर से, ठीक है। ये हो गया फेमोरल ट्रायंगल का फ्लोर। उसके बाद आ जाता है इसका रूफ़। अच्छा जी, ट्रायंगल के ऊपर रूफ़ जो है वो तो ऑब्वियसली इसकी कवरिंग होगी ना। एक थाई है, थाई में हम उसको खोलते हैं, ठीक है, तो नीचे मसल तक हम पहुँच जाते हैं, वहाँ पे हमें एक ये खड्डा मिलता है। अगर हम इसको वापस बंद करना शुरू करें, यानी कि उसका रूफ़ वापस दौड़ना शुरू करें, तो हम अपने जहन में अगर दौड़ाएँ तो कौन कौन सी चीज़ें क्लोज़ हो रही होंगी। कुछ फेशियाज होंगे और स्किन होगी और ट्रायंगल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं रूफ़ में। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, सबसे पहले स्किन आएगी, ठीक है। फिर हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया आ जाएगा। सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डीप फेशिया, और उसके बाद एक लास्टली हमारे पास आ जाता है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। एज इट इज़ नाम याद रख लेने हैं आपने इनके, ठीक है जी। देन हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स आ जाते हैं। फेमोरल ट्रायंगल में होता क्या क्या है, इसमें जो है ना फेमोरल आर्टरी आती है, आर्टरी, ठीक है, फेमोरल आर्टरी आ जाती है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास फेमोरल नर्व, सॉरी फेमोरल वेन, ठीक है जी। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन आ गई। नंबर 3 पे आपने याद रखनी है फेमोरल शीथ, फेमोरल शीथ। एंड हमारे पास नंबर 4 पे आ जाती हैं कुछ नर्व्स हैं, जिनमें मेनली तो हमारे पास फेमोरल नर्व आ जाती है, ठीक है, मेनली फेमोरल नर्व है। उसके अलावा एक ये हो गई, उसके अलावा हमारे पास नर्व टू पैक्टिनियस मसल आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व, ठीक है। और एक हमारे पास लास्टली आती है क्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस नर्व होती है हमारे पास लेटरल थाई की, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है जी। ये हैं फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स। अब हमने देखना है कि फेमोरल शीथ क्या होती है। फेमोरल शीथ क्या है, एब्डोमेन के दो फेशियाज जो है ना, एब्डोमेन के दो फेशियाज वो एक्सटेंड करते हैं नीचे थाई की तरफ, ठीक है। यहाँ से एब्डोमेन से हमारे पास दो फेशियाज आते हैं जो नीचे थाई की तरफ एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे एक ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहते हैं फेमोरल शीथ। इस शीथ ने ना कुछ चीज़ों को इनक्लोज किया होता है। अब ये हम देखेंगे, ये फेमोरल शीथ को अगर हम फेमोरल ट्रायंगल में इसको लोकेट करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास इस तरह से एक ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर आती है, इसको कहते हैं फेमोरल शीथ, ठीक है। ये एब्डोमेन के दो फेशियाज जो है ना उनकी एक्सटेंशन से बनती है। कौन कौन से फेशियाज होते हैं हमारे पास, पहले आ जाता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, और नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास फेशिया इलियाकस, फेशिया इलियाकस, ठीक है। ये दो फेशियाज हैं जिनकी एक्सटेंशन से हमारे पास एक ट्यूब शेप्ड इनक्लोज स्ट्रक्चर बनती है, इसको कहते हैं हम फेमोरल शीथ, ठीक है जी। अब क्या होता है कि इस शीथ में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो अब ये देखें, इस शीथ के ना दो बॉर्डर्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक इसका ये लेटरल बॉर्डर है, ठीक है जी, जो कि वर्टिकल है। एक इसका ये मीडियल बॉर्डर है जो कि क्या है, ऑब्लिक है थोड़ा सा, ठीक है जी। अब ये लैटरल, वर्टिकल, मीडियल, ऑब्लिक होने की वजह से शीथ जो है ना ये प्रॉक्सिमली वाइड होती है, जबकि डिस्टली जो है ना वो ग्रेजुअली नैरो होती जाती है, ठीक है। इस शीथ के कॉन्टेंट्स क्या क्या हैं, इसमें आ जाती है हमारे पास फेमोरल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फेमोरल वेन, और उसके बाद आ जाते हैं डीप इंग्वाइनल लिगामेंट्स, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, ठीक है जी। ये 3 चीज़ें होती हैं, इसमें नर्व नहीं आती। ये देखें, नर्व जो है ना ये बाहर आ जाती है, ये हमारे पास नर्व है, ठीक है। ये जो है ना ये फेमोरल शीथ में, फेमोरल ट्रायंगल में अलग रह जाती है। फेमोरल शीथ में आर्टरी, वेन और लिम्फेटिक्स आ जाते हैं। ये हमारे पास आर्टरी,
वेन और ये लिम्फेटिक्स आ जाते हैं। लैटरली टू मीडियली जाएं तो हमारे पास पहले आर्टरी होती है, फिर वेन और फिर लिम्फेटिक्स आते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या कि इसी फेमरल शीथ को अगर हम एक्सियली देखें, ठीक है, इस तरह से हम इसको लेट सपोज इसको हमने ये ड्रॉ कर लिया, बल्कि ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया भी हुआ है, लेकिन चलें ये हम अगर इसको एक्सियली देखें तो इस शीट के हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स बनते हैं, 3 इसके जो हैं वो सेक्शंस बन जाते हैं। एक हमारे पास आर्टरी का सेक्शन आ जाता है, ठीक है, एक हमारे पास वेन का सेक्शन है, एक हमारे पास लिम्फ नोड्स का सेक्शन, लिम्फेटिक्स का सेक्शन आ जाता है, ठीक है। ये इसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे पास ये जो लिम्फेटिक्स वाला सेक्शन है ना, इसमें ना कुछ स्पेशल कुछ थोड़े से फैट लेयर आ जाती है और कुछ ऐसी इसकी बाउंड्रीज होती हैं जिसकी वजह से इसको ना थोड़ा अलग करके नाम दिया गया और इसको कहा गया फेमरल कैनाल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब ये फेमरल कैनाल क्या है कि ये मीडियल मोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमरल शीथ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिम्फेटिक्स जो हैं वो रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फेमरल कैनाल का जो हमारे पास अपर आ जाता है ना ओपनिंग, प्रॉक्सिमल ओपनिंग जो होती है, इसको हम कहते हैं फेमरल रिंग, ठीक है। डिस्टली ये नैरो 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 होता जाता है, ठीक है। अब जो फेमरल रिंग है, फेमरल रिंग की बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, लेट सपोज ये हमारे पास आ गया फेमरल रिंग, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज़ क्या क्या आ जाती हैं, इसकी बाउंड्रीज ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब। इसको हमारे पास पोस्टीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट ने इनक्लोज किया होता है, ठीक है, पोस्टीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाता है, ठीक है। और एंटीरियरली आ जाता है हमारे पास इसका एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, सॉरी पेक्टिनियस। एंटीरियरली आ जाता है हमारे पास पेक्टिनियस मसल, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास मीडियली इसका आ जाता है लैक्यूनार लिगामेंट, मीडियली लैक्यूनार लिगामेंट होता है। और ये जो इसकी लैटरल वॉल है, ये इसमें क्या आ जाता है, कुछ बुक्स पे ना डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फेमरल वेन आ जाती है, क्योंकि ये देखें ये इसके लैटरली तो वेन ही पड़ी हुई है ना, लेकिन हम लिख देते हैं कि सेप्टम ऑफ द कंपार्टमेंट सेपरेटिंग फेमरल वेन फ्रॉम फेमरल लिम्फेटिक्स, सॉरी इंग्वाइनल लिम्फेटिक्स, यानी कि सेप्टम आ जाता है। आसान अल्फाज में क्या आ जाता है, सेप्टम आ जाता है। वो सेप्टम जो क्या कर रहा है, वेन वाले कंपार्टमेंट को लिम्फेटिक वाले कंपार्टमेंट से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये सेप्टम आ जाता है, ठीक है। ये था हमारे पास फेमरल कैनाल का, फेमरल रिंग का, और फेमरल शीथ हो गया, कंटेंट्स वगैरह बाउंड्रीज हो गई इसकी। अभी तक का फेमरल ट्रायंगल का इतना ही था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट इस हिसाब से था कि इसका ना कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता, क्योंकि इस एक छोटी सी ट्रायंगल में ना उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, अब हम समझ नहीं पाते। मैं जब पर्सनली मैं बताऊँ तो जब मैं पढ़ रही थी मुझे समझ नहीं आती थी कि ये जो इन्होंने डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम से मैं कहाँ से ढूंढूँ शीथ किधर है, कहाँ से ढूंढूँ किनाल किधर है। फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि अगर ये सेफनस ओपनिंग है तो किनाल कहाँ गई। ये सारी चीज़ें, ये ना काफ़ी मसले आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप लोग भी कंफ्यूज हों, आप लोगों को हर चीज़ जो है ना वो अलग अलग करके समझा दी जाए। जिन्होंने सर्जरी का पेपर देना उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को, मेडिसिन वालों को इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने आगे ये फेमरल हर्निया वगैरह पढ़ना है, इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लेंगे तो चलें जहन में वो जो एक छोटा सा कीड़ा होता है ना कि किनाल कहाँ गई और शीत कहाँ गई, फिर ट्रायंगल कहाँ गई, तो वो कीड़ा जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक था आपका फेमरल रीजन का टॉपिक। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इंग्वाइनल किनाल वगैरह पढ़ेंगे। अभी तक आपको कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।